जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल और वीडियो के कैप्शन में देखा है, इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने CSS के 3 एसेस 3 अटैम्प्ट्स में कैसे क्लियर किए। मैं अपने आप को कोई CSS का एसे का गुरु क्लेम नहीं करता, ना ही मैं आपको ये कहूँगा कि मैंने जो आपको गाइडेंस दी है वो हार्ड एंड फास्ट है, एग्जैक्टली वही फॉलो करनी है। बट ये मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज़ किया तीनों अटैम्प्ट्स में और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। ये अल्लाह ताला का खास करम है। कुछ बातें ऐसी जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में तीनों एसेस के अंदर, तीनों ऐसे पेपर के अंदर, तीनों दफ़ा जब मैंने पास किया उसके अंदर मैंने इन चीज़ों का ख्याल रखा। नंबर 1 थिंग इज़, आपने जो टॉपिक सेलेक्ट करना है वो ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो, रिगार्डलेस कि वो कॉमन टॉपिक है। कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि ऐसा, कुछ गाइड्स भी कहते हैं कि ऐसा टॉपिक सेलेक्ट नहीं करना जो सारे कैंडिडेट सेलेक्ट करें, या अगर आपको बहुत इजी टॉपिक लग रहा है तो वो मैक्सिमम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो उसके अंदर फेल होने की चांसेस ज़्यादा है। नहीं, अगर आपकी एक टॉपिक के ऊपर ग्रास्प है, अगर आपके पास उसकी प्रेपरेशन है, आप ऑलरेडी उस पर ऐसे लिख चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, या वो टॉपिक अगर आपके जॉनर के अंदर आता है, तो फिर आप उस टॉपिक को डेफिनेटली उसको चूज़ करें और उसको आप अटैम्प्ट करें। क्योंकि ये वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने तीनों अटैम्प्ट्स के अंदर सबसे कॉमन मोस्ट एसेस पिक किए थे। इस दफ़ा भी 2021 के टाइम में भी मैंने ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक चूज़ किया, जो कि 80 to 90% ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन ने चूज़ किया था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई मैनेज टू पास दैट। का मतलब ये है कि अगर आपको टॉपिक आता है तो आप उसको अटैम्प्ट ज़रूर करें। आप इस चीज़ में ना जाएं कि वो सारी पॉपुलेशन ने या बाकी सब स्टूडेंट्स ने भी यही टॉपिक चूज़ किया तो हम किसी यूनिक वे में चले जाएं। हाँ, अगर आपको 2 से 3 टॉपिक्स के ऊपर कंप्लीट कमांड है और अगर आपका उसके ऊपर आपको टॉपिक समझ आ गया, आपके पास उसमें एसेंशियल डाटा है, तो फिर आप कुछ ऐसा टॉपिक चूज़ कर लें जो मेन स्ट्रीम से हट के हो, बट वो आपका मेन टॉपिक होना चाहिए, आपकी कोर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मेरे अपने 7 साल के CSS एक्सपीरियंस में 2015 से 2021 तक इस सारी जर्नी के अंदर मैंने जो एक चीज़ CSS के बारे में मैं डेड श्योर हूँ कि CSS एग्जामिनर जिसको फॉलो करते, दैट इज़ स्टिकिंग टू द बेसिक्स। आपके बेसिक्स ठीक हैं तो आपके ऊपर इमारत खड़ी होगी। इट्स जस्ट लाइक आपकी बेस अच्छी है तो ऊपर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी। अगर आपकी बेस वीक है तो बिल्डिंग आप जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग बना लें वो सस्टेन नहीं करेगी। तो आपने हमेशा बेसिक्स से जाना है, क्लासिकल वे, कन्वेंशनल वे से जाना है, और उसके ऊपर अगर आप जितनी ज़्यादा मेहनत करें, जितना ज़्यादा आप एफर्ट कर सकते हैं, जितनी आपकी कमांड अच्छी है उसके ऊपर उसको उतना फिलअप कर लें, लेकिन आपने बेसिक से डेविएट नहीं करना। अगर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक सेंटेंसेस में अगर आप अपना लॉजिकल वे में, कोहेरेंट वे के अंदर अगर आप आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं, जो बात आपसे टॉपिक में पूछी गई है उसके ऊपर आप ऐसे लिख सकते हैं, अपने हर पैराग्राफ के अंदर बात को क्लियरली समझा सकते हैं, इवन दो कि अगर वो बेसिक इंग्लिश में ही क्यों ना हो, तो आप अपना ऐसे क्लियर कर लेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि फ्रेजेस यूज़ करने के लिए, डिफ़िकल्ट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स यूज़ करने के लिए, डिफ़िकल्ट वोकेबलरी अपनी एक्सप्रेस करने के लिए, फ्लॉरी इंग्लिश लिखने के लिए ऐसे के अंदर सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि उनका जो ऐसे है वो एक्सेप्शनल इंग्लिश वर्ड्स, फ्रेजेस और एक्सेप्शनल इंग्लिश लाइन्स उसके अंदर इस्तेमाल की जाएँ जो कोहेरेंट ना हो, जो कि सेंस ही ना बनती हो, या अगर आपको यूज़ ही नहीं करना आता, सिर्फ ज़बरदस्ती आपने फ्रेज फिट कर दिया, तो ये बहुत नेगेटिव जाता है। मैंने अपने तीनों एसेस के अंदर बिल्कुल क्लासिकल वे में, कन्वेंशनल वे में, सिंपल टॉपिक को समझ के और उसके ऊपर कोई बेसिक इंग्लिश के अंदर एसेस लिखे थे। हाँ, जहाँ कोटेशन यूज़ होती थी वहाँ कोटेशन यूज़ की, बट एक्सेसिव कोटेशन यूज़ नहीं की। एंडिंग कोटेशन से मैंने किए अपने ऐसे, और किसी फैक्ट्स एंड फिगर से कंक्लूजन पे मैंने टाइम लगा के लिखा, बट अगेन कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ नहीं की, क्योंकि वो कभी कभी नेगेटिव चली जाती है अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सके। अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल के ऊपर हैं, अगर आपने बेसिक कवर कर लिया, तो आप रेगुलरली 1 साल या 6 महीने का अगर आपके पास ड्यूरेशन है, तो आप अपनी ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस रेगुलरली करें और ऐसे को किसी मेंटर को, किसी गाइड को, किसी टीचर को लाजमी चेक करवाएं। अगर आपका CSS एग्ज़ाम 2-3 महीने के बाद है या इवन 2-3 हफ्ते के बाद है, तो मिनिमम आपने 3 एसेस आपने लाजमी लिखने। पेपर से पहले सिर्फ 3 एसेस लिखने, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 3 ऐसे आपने 2.5 घंटे कमरा बंद करके, रूम बंद करके, लाइब्रेरी में या किसी भी ऐसी जगह पे जो कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, वहाँ पे बैठ के डेडिकेटेड 2.5 घंटे आपने ऐसे लिखना है। जब आप प्रैक्टिस एसेस लिखेंगे तो आपने
अपने आप को कोई भी प्री डिटरमिन्ड ऐसे का टॉपिक सेलेक्ट नहीं करना। आपने पास्ट पेपर उठाना है, उसके अंदर से 10 ऐसे देखने हैं और आपने उसी टाइम उन 10 ऐसे में से अपना एक टॉपिक चूज़ करना है जो कि आप एग्जैक्टली पेपर वाले दिन परफॉर्म करेंगे। या इसी तरह से आप पेपर वाले दिन परफॉर्म करते हैं कि आपके हाथ में पेपर आता है, आप सारे टॉपिक्स को देखते हैं और उसके बाद फिर आप ऐसे चूज़ करते हैं कि आपने किस टॉपिक पे ऐसे लिखना है। प्रैक्टिस सेशंस के अंदर भी जो आपने 3 ऐसेज लिखने हैं 2.5 घंटे के, उसके अंदर भी आपने इसी तरह से टॉपिक उसी टाइम पे चूज़ कर। मैं बार बार 2.5 घंटे इसलिए कह रहा हूँ कि आप 2.5 घंटे का अपना टाइम फ्रेम रखेंगे ऐसे को कंप्लीट करने में, ही तभी आप ऐसे कंप्लीट कर सकेंगे। जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है उससे लेके 30 से 40 मिनट तक आप अपनी आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिनका टॉपिक ऑफ चॉइस उनको उसी टाइम पे समझ आ जाता है कि ये हमने ऐसे प्रिपेयर किया और ये ऐसे आ गया पेपर के अंदर, तो फिर वो रन टाइम पे ही उसकी आउटलाइंस स्टार्ट वाले पेज से ही लिख देते हैं। बट इसका एक रिकमेंडेड मेथड है, वो रिकमेंडेड उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने थोड़ा सा सोच के लिखना होता है, जिन्होंने टॉपिक को ग्रास्प करना है। वो आखिरी पेज के ऊपर अपनी आउटलाइन से भी पहले एक रफ आउटलाइन बना लें और फिर उसको नीट करें। रिमेंबर, जो आप रफ आउटलाइन बनाएंगे वो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन नहीं होंगी, सिंपल आपके पॉइंट्स होंगे जिनको आपने ब्रेनस्टॉर्म किया और फिर उनको आपने कन्वर्ट करना है फर्स्ट पेज के ऊपर आउटलाइन के अंदर। अगर इस सारी एक्टिविटी के अंदर आप 30 से 40 मिनट से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ये डिस्टर्बिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपका ऐसे कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए आपको मैंने कहा है कि आपने 2 से 3 ऐसेज घर के अंदर 2.5 घंटे के अंदर परफॉर्म करने हैं और उसके अंदर एग्जैक्ट एग्जामिनेशन सेंटर वाली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। दैट इज़ आपने टॉपिक वहीं पे चूज़ करना है, आपने आउटलाइन से पहले प्री आउटलाइन रफ पेज पे बनानी है और फिर आपने आउटलाइन बनानी है और फिर ऐसे लिखना स्टार्ट करना है। 2 घंटे आपका राइटिंग टाइम होगा। मिनिमम आपके पास 20 मिनट और मैक्सिमम 30 मिनट आपने कंक्लूजन के लिए एंड पे आपने अपने पास सस्टेन रखने हैं। बिल्कुल प्रेशर के अंदर कंक्लूड नहीं करना, बिल्कुल पैनिक होकर कंक्लूड नहीं करना। टाइम मैनेजमेंट आपकी ऐसे होनी चाहिए कि आपके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो रिक्वायर्ड एग्जामिनर से वो 2 घंटे के रिटन टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए। लास्ट हाफ आवर के अंदर आप ऐसे को खूबसूरत तरीके से सोच समझ के एक अच्छी वे के अंदर आप उसको कंक्लूड करेंगे। अगर आपने कंक्लूड अच्छा नहीं किया तो अनफॉर्चुनेटली आपका ऐसे बेकार हो जाएगा। अगर आप कंक्लूजन नहीं दे सके तो फिर मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप ऐसे का पेपर क्लियर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी टाइम मैनेजमेंट भी देखी जा रही होती है कि आप 3 घंटे के अंदर ऐसे को कंक्लूड कैसे कर रहे हैं। जिस भी पॉइंट को आप बैक कर रहे थे थ्रू आउट द ऐसे, उसको आपने फिनिश कैसे किया। फिनिशिंग इज़ नेसेसरी इन द CSS ऐसे। अगर आप फिनिश या कंक्लूड नहीं कर सके तो अनफॉर्चुनेटली आपके जो पास होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिम हो जाते हैं। स्टिक टू द टॉपिक। टॉपिक को ग्रास्प करना लाजमी है। ये एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर भी कहा है और मैं आपको अगेन दोबारा बता रहा हूँ कि आपने अपना जो टॉपिक है उसको एसेंशियली समझना है। आपने ये नहीं देखना कि अगर मैंने ग्लोबलाइजेशन तैयार किया तो ग्लोबलाइजेशन में कुछ भी पूछा है तो मैंने वो जितना टॉपिक अपना तैयार किया था वो सारा का सारा वहाँ पे छाप के आ जाना। ऐसा नहीं करना। इस बार ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी बच्चे फेल हुए, बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए, क्योंकि उन्होंने प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर स्टिक नहीं किया। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की अगली पिछली सारी हिस्ट्री लिख दी। आपसे अगर ग्लोबलाइजेशन के बारे में प्रोज एंड कॉन्स पूछा गया, उसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे आसान टॉपिक है कि आपको एग्जामिनर ने खुद बता दिया कि वो पूछ क्या रहा है। उसने कहा आपको ग्लोबलाइजेशन बताएं, उसके प्रोज बताएं, उसके कॉन्स बताएं, इसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है, इससे नहीं हटना। अब आपका जितना ऐसे है वो आपके प्रोज पे होगा और कॉन्स के ऊपर होगा। उसको सब कैटेगरीज में डिवाइड कर लें आप। कैसे ग्लोबलाइजेशन, उसके प्रोज क्या हैं, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके प्रोज क्या हैं उनके, और इन्हीं 4 कैटेगरीज के अंदर उसके कॉन्स क्या हैं। बट आपने इसी पे स्टिक करना है। आपने ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री के अंदर नहीं चले जाना। अवॉइड वेग टॉपिक्स। ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक बड़ा आसान है और मैं थोड़ा सा हट के लोगों से टॉपिक अटैम्प्ट कर लेता हूँ, बट वो वेग है, वो 50% श्योर हो आप। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे का टॉपिक आया था, इफ व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन एट यू मेक लेमनेड, राइट। बड़ा यूनिक टॉपिक है, अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर के, वो बड़ा अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं जिनकी ग्रामर अच्छी है, बट है थोड़ा सा वेग। देयर इज़ अ चांस, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी इसके अंदर है, और देयर इज़ अ चांस कि आपने जो भी लिखा है, आपने इसका जो भी मतलब निकाला है, एग्जामिनर इससे हट सकता है। तो फिर आप इसकी जगह कोई ऐसा टॉपिक जो कि पॉलिटिकल हो या करंट अफेयर्स के ऊपर हो, आर्गुमेंटेटिव हो, उसके ऊपर चले जाए। इस सबसे बढ़ के आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आपके पास ऑनलाइन बहुत सॉफ्टवेयर मौजूद है,
जहाँ पे आप पैराग्राफ लिख सकते हैं और पैराग्राफ के ऊपर आपकी रिकमेंडेशन आती है। स्पेलिंग मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, जो बिल्कुल डोंट्स हैं ऐसे के वो आपने बिल्कुल उनका ख्याल करना है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोहेरेंसी आपने कहीं नहीं छोड़नी। ऐसा नहीं है कि आप एक पैराग्राफ में बात कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का पाकिस्तान में क्या इम्पैक्ट है, सडनली नेक्स्ट पैराग्राफ में आप ये बात करने लगे हैं कि जी ग्लोबलाइजेशन जो है उससे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट, एंड देन आप वापस आ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन के रीजनल इम्पैक्ट्स के ऊपर। इस तरह आपने टू एंड फ्रो मूव नहीं करना, आपका ऐसे जो है वो कोहेरेंट होना चाहिए। जो आपकी आउटलाइंस आपने पहले ड्रॉ की हैं वो भी कोहेरेंट वे में होनी चाहिए, ताकि आपने एक दफ़ा आउटलाइंस पे सोच समझ के बना ली है तो उसको आप फॉलो करते रहें थ्रू आउट द ऐसे आप फॉलो करते हैं। अगेन ऐसे के अंदर 2.5 घंटे का टाइम इसलिए भी है कि उसके अंदर आपको प्यास भी लग सकती है, उसके अंदर आपका इतना कंजेक्टिव लिखने के बाद जो ह्यूमन माइंड है वो थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाता है, थोड़ा सा डेविएट होने लग जाता है ह्यूमन माइंड। इस तरह के टाइम ड्यूरेशन के अंदर भी 5-5 मिनट के आपके कुछ ब्रेक्स होंगे जहाँ पे आप मसल को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, अपने फिंगर्स को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। तो इस तरह की एक्टिविटी भी रियल लाइफ के अंदर आपके पास होती हैं। तो घर पे आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है 2.5 घंटे में 2 घंटे 30 मिनट या 40 मिनट के अंदर आपने ऐसे A to Z कंप्लीट फिनिश करना है। अगर आपने अपना ऐसे किसी को नहीं चेक करवाया तो किसी भी इंग्लिश टीचर को अपना ऐसे लाजमी चेक करवाएं, अपनी आउटलाइंस लाजमी चेक करवाएं। अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ ऐसे प्रेपरेशन कर रहा है CSS की, तो आप उसके ऐसे आप इवेल्यूएट करें और आपका ऐसे वो इवेल्यूएट करें। एक न्यूट्रल माइंड इवेल्यूएशन के लिए लाजमी होता है, और आप अपना ऐसे खुद भी इवेल्यूएट करें। ऐसे पेपर के अंदर आउटलाइंस के अंदर कटिंग नहीं करनी, मैक्सिमम कोशिश करनी है कि अगर आप आउटलाइंस ये फर्स्ट पेपर के ऊपर कटिंग ना करें, आप फर्स्ट पेपर ज़ाया ना करें, आउटलाइन स्टार्ट करें जहाँ से मेंशन किया हुआ पेपर वहाँ से स्टार्ट करें और प्रॉपर वे में आप आउटलाइंस लिखें। फर्स्ट 2 से 3 पेजेस के ऊपर आउटलाइंस के अंदर, और आपके फर्स्ट 2 पेजेस इंट्रोडक्शन वाले पेजेस के अंदर आपने कोई क्रॉसिंग नहीं करनी, कोई पेज नहीं स्किप करना, कोई कंप्लीट एक ऐसे की आउटलाइन लिख के दूसरे ऐसे की आउटलाइन नहीं स्टार्ट कर देनी। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव और रेड फ्लैग्स देते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, बट कुछ कैंडिडेट्स, मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने स्मॉल मिस्टेक्स की हैं स्टार्ट ऑफ द पेपर के अंदर, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके लिए बड़े ख़राब रहे। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा आपने पढ़ा है, जितनी ज़्यादा आपने तैयारी की है, CSS ऐसे की तैयारी एक दिन में नहीं होती। ये थ्रू आउट CSS जर्नी आपने जितनी भी प्रेपरेशन की थी वो सारी प्रेपरेशन आपकी ऐसे के अंदर यूटिलाइज होगी। आपके जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कंक्रीट होने चाहिए, वो आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स से बैक्ड होनी चाहिए। कोई रिसर्च पेपर के आप रेफरेंसेस दे सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पेपर्स, कोई पॉलिटिकल मैगजीन्स आपने इंटरनेशनल पढ़े हैं उसकी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, बट हर आर्ग्यूमेंट को बैक आप बड़े स्ट्रॉन्ग वे में करेंगे। इन अ नटशेल एग्जामिनर रिपोर्ट्स को आप लाजमी पढ़ें, जो एग्जामिनर ने रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बातें बताई हैं उनको आप फॉलो करें। स्टैंडर्ड ऐसे की टेक्निक्स को फॉलो करें। आउटलाइंस आपने लाजमी बनानी है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपने लाजमी लिखना है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे आपने टाइम लगाना है। अगर आपने ऐसे कंक्लूड नहीं किया तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप ऐसे क्लियर नहीं कर सकेंगे। ऐसे की प्रैक्टिस के लिए मिनिमम 3 ऐसेज आपने पेपर से पहले, कुछ दिन पहले, कुछ वीक्स पहले लिखना स्टार्ट करने हैं। प्रैक्टिस ऐसे आपने 2.5 घंटे के अंदर लिखना है और 2.5 घंटे के अंदर आपने स्टार्ट से एंड तक फिनिश करना है। टॉपिक के ऊपर आपकी ग्रास्प 100% होनी चाहिए। अगर आपको हल्का सा भी डाउट है टॉपिक के अंदर और आपके पास कोई दूसरा टॉपिक मौजूद है तो आप ऐसा टॉपिक चूज़ करें जो कि क्लियर हो आपको। CSS ऐसे मेक और ब्रेक है CSS का। इसके अंदर रिस्क नहीं लेना, इसके अंदर आपने जुआ नहीं खेलना, आपने कोई बहुत बड़ा ब्लंट डिसीजन नहीं ले लेना कि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये सब नहीं करेंगे तो ये टॉपिक मैं कर लूँगा तो मेरे बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स आएंगे। हाँ, अगर आपको ऐसे उसके ऊपर 110% यकीन है, अगर आप 110% कॉन्फिडेंट हैं तो आप उस ऐसे को अटैम्प्ट करें। अदरवाइज आपने वो टॉपिक अटैम्प्ट करना है जिसके ऊपर आपकी कमांड है। एक ऐसा टॉपिक जो कि वेग है, जो कि क्लियर नहीं है, आपको टॉपिक की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आपको लग रहा है कि ये टॉपिक ऐसे इस तरफ जाएगा, ये एग्जामिनर ये पूछने की कोशिश कर रहा है, ये आपकी अजम्पशन है, तो ऐसे टॉपिक को आप अवॉइड करें और जिस पे आप 100% श्योर हैं आप वो टॉपिक पिक करें। अगेन स्टिक टू द बेसिक्स। आप बेसिक्स के साथ स्टिक करें। आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अच्छी इंग्लिश का ये मतलब नहीं है कि आप फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करें, उसके अंदर एक्सेसिव फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करें। इतने ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दे देने कि वो CSS एक ऐसे की जगह रिपोर्ट बन जाए। इतने ज़्यादा फ्लावरी इंग्लिश आपने नहीं ऐड करनी कि वो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो जाए, वो कोहेरेंस ही ब्रेक हो जाए उसकी। हर पैराग्राफ के अंदर एक आपका आर्ग्यूमेंट होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन होगी और उसकी एक
एग्जाम्पल होगी। ये तमाम ऐसे की टेक्निक्स हैं। CSS से रिलेटेड मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। CSS के अलावा प्रोडक्टिविटी की, टाइम मैनेजमेंट की और स्टडी टिप्स की वीडियोस भी इंशाल्लाह हम लोग जल्दी बनाएंगे। अपना फीडबैक कमेंट्स के अंदर लाजमी दें और ऐसे रिलेटेड या CSS रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लाजमी कमेंट के अंदर मेंशन करें। थैंक यू।